नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 4.6 सारणिक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर। इसके पहले मैं 11वां क्वेश्चन कल कंप्लीट कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 बनाने वाले हैं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस बस और बचेगा। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर कल 2-3 दिन बाद विविध स्टार्ट कर देंगे। विविध के बाद हम लोग पहुंच सकते हैं अवकलन वाले चैप्टर में। ये लगभग 2 महीना लग गया ये चैप्टर 4, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन था और बीच में मैंने 1-2 हफ्ता बहुत ही गैप कर दिया था। लगातार क्लासेस दे नहीं पा रहा था, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। फिलहाल आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं ना। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन एक बार मिला लेना। मैं बोल रहा हूँ x - y + z = 4, x - y + z = 4 और 2x + y - 3z, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। और क्लास 10th का एनसीईआरटी अब सीधा न्यू बैच में स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक, क्लास 10th का एनसीईआरटी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों का ही चल रहा था, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और उसी का प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लेना। और क्लास 10th में आप लोग जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन लोगों के पास शेयर कर देना, वहां से वो लोग आराम से 100 में 100 मैथ्स में ला सकते हैं। चलिए अपने सिलेबस पर आते हैं। क्लास 12 का मैथ्स में चैप्टर 12 पर आए हैं। देखो, इसको भी हमें क्या ज्ञात करना है, आवी विधि से सॉल्व करना है। बोले तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है इस बार। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या क्या करना पड़ता है, सबको क्लियर है। सॉल्व करें, क्या होगा? सबसे पहले हम a = निकाल लेंगे। यहां से क्या क्या निकलेगा बताओगे? ये x वाला, ये y वाला, ये x, ये y और ये z का होगा कॉलम। तो x वाले कॉलम में देखो सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 2 1। फिर y वाले में -1 1 1, z वाले में 1 -3 और यहां पर 1। ये हमारा किसका मान हो गया? a का। अब x निकालेंगे। क्या चीज? x। देखो a × x यही तो रहता है क्या? ax ये हमारा x हो गया और ये सामने में है वो a = क्या बनता है? b। तो ये वाला b का मान बनना चाहिए। x बराबर क्या क्या, देखो जो वैल्यू निकालना है वही हमारा क्या रहता है? x y z का मान, जो वैल्यू निकालना रहता है उसी को हम x मानते हैं। क्या वैल्यू निकालना है बताओ? हमें x का मान चाहिए, y का भी मान चाहिए, z का भी मान चाहिए। तो x y z ही हमारा क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। ये हो गया x। अब क्या बचा? b। क्या बचा? b। b = जो इक्वल के राइट साइड में रहता है वही रहता है, 402 402। ये क्या है हमारा? b का वैल्यू। ठीक, b का वैल्यू अब जानते हैं। अब भी बताया था a सामने में कुछ नहीं है, एक है। ये क्या है हमारा? a। देख लो 1 2 1 a है, तो a हुआ और इनटू में क्या जुड़ा है? x वाला, तो ax यही x का मान है ना, मतलब किसका? x का। और ये हो जाएगा, ये भी तो है ax, ये भी ax, जो मान निकालना है वही तो है। तो ax बराबर क्या है? b। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग ax बराबर क्या है? b। ax बराबर क्या आता है? b। लेकिन हमें ax थोड़ी ना चाहिए, हमें किसका मान चाहिए? xyz का, xyz का। और xyz क्या माने हो? xyz माने हो इस x को माने हो, तो हमें xyz का निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो x = क्या हो जाएगा? a इनवर्स × b। ये लो a इनवर्स × b। इस फॉर्मूले में हम लोग मान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया। a इनवर्स × b। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? x का मान के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले b का वैल्यू चाहिए। b का वैल्यू बताओ है कि नहीं है? बोलोगे हमारे पास b का वैल्यू तो एकदम साक्षात दिया हुआ है। a इनवर्स का वैल्यू चाहिए, बताओ a इनवर्स यहाँ है क्या? नहीं, a इनवर्स यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो हमें उसी a इनवर्स को यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है? a इनवर्स। अब बताओ यहाँ से a इनवर्स कैसे निकलता है? 1/mod a इंटू एडजॉइंट a, 1/mod a इंटू एडजॉइंट a। ये हमारा क्या चीज है? a इनवर्स। a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/mod a इंटू एडजॉइंट a। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आया। a इनवर्स इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब हमें चाहिए a इनवर्स। अच्छा यहाँ पर मॉड ए की में लगा दिए। चलो, तो a इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट a चाहिए और मॉड a चाहिए। तो पहले हम मॉड a निकाल लेते हैं, फिर एडजॉइंट a निकालेंगे। क्या चाहिए हमें? मॉड a। चलो मॉड a पहले निकाल लेते हैं। मॉड a कैसे निकलेगा? मॉड a
सब लोगों को पता है निकलता कैसे है, कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूं, इस बार भी निकलना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर बता देता हूं। चलो, ये हमारा प्लस रहता है, ये माइनस रहता है और ये प्लस रहता है। तो सबसे पहले 1 आएगा, 1, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचा 1 1 माइनस 3 1, तो 1 का इंटू 1 में करो 1, बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिए, 3 एकम 3, 3 ही होगा, और इसमें क्या है पहले से माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, पहले क्या कर दिए, बीच में लगाएंगे माइनस, माइनस टू होगा। अब देखो 2 है तो ये वाला लाइन छोड़ दो, मतलब कौन से में है 2, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे और सेकेंड रो को छोड़ेंगे, ये सेकेंड रो छूटा, ये फर्स्ट कॉलम छूटा, क्या दिखा -1 1 1 और 1, -1 1 1 1, तो माइनस 1 एकम 1, तो माइनस का 1 आएगा, -1, अब 1 एकम 1, तो माइनस का 1 हो गया, कर दिए इतना। अब लगाएंगे लास्ट वाला +1, +1 1 किए, अब +1 है तो ये 1 जहां पर है उसको छोड़ेंगे, कहां पर है ये वाला 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये थर्ड रो हुआ और फर्स्ट कॉलम हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, क्या दिखा -1 1 1 -3, 1 तिया 3, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, 1 तिया 3 होगा, 1 तिया 3, माइनस और माइनस मिलकर +3 कर देगा, बीच में माइनस लगाते हैं, लगा देंगे, और 1 एकम 1, लास्ट बचा 1 एकम 1 हो गया ना। चलो अब हमें इसको सॉल्व बस करना है, करें, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 3 और 1 4, बीच में -2 है, -2 कर दिए, -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 1 को छोड़ो, 3 -1 मतलब 2, 3 -1 2, इसको सॉल्व करके देखो क्या निकलेगा, देखो ये हो गया हमारा 4, माइनस और माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस 2, 4 4 8, 8 और 2 10, कितना आया 10 आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया। हमने क्या निकाल लिया, मॉड निकाल लिया। अब बताओ ये 10 मॉड ए हमारा 0 आया क्या, मॉड ए 0 आया नहीं आया, मॉड ए 0 नहीं आया, मतलब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, यहां पर लिख लेना, चूंकि मॉड ए नॉट इक्वल 0, अतः संगत है, ऑब्वियस क्या है संगत है, इसीलिए ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स विद्यमान है, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं एक बार समझाने के लिए और लिख दिया, मॉड ए नॉट इक्वल 0 आया इसलिए ये संगत होगा, मॉड ए नॉट इक्वल 0 मतलब संगत होगा, और संगत है तभी हम क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर मॉड ए 0 आ जाता तो हम ए इनवर्स ही नहीं निकाल पाते, समझ में आया, मॉड ए अगर 0 आ जाता तो हम ए इनवर्स ही नहीं निकाल पाते। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, करें कुछ, करेंगे, चलिए क्या चाहिए था मैं भूल गया यार, हाँ सॉरी, देखो मॉड ए निकालिए, मॉड ए निकल गया, मॉड ए कितना आया 10, यही हमारा क्या है मॉड ए है, मॉड ए 10 निकल गया, क्या चाहिए एडजॉइंट ए चाहिए, अभी हमने एडजॉइंट ए कहाँ निकाला, तो निकाले यहां से एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, यदि याद हो तो बताओ, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, इतना निकलेगा, समझ में आना, चलो पहले इतना निकाल देते हैं, देखो 1 1 1 ये फर्स्ट रो वाला है, ये किसका है हमारा फर्स्ट रो का, 2 2 2 ये हमारा सेकेंड रो का, अब थर्ड रो इसके बाद निकालेंगे, अभी जगह नहीं है, चलो निकालें, पहले प्लस माइनस लगा देते हैं, 1 और 1 2 सम है तो प्लस, आप लोग पेपर में पहले पूरा 3 3 का भी निकाल लेना ना, ये 3 3 तक, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे किया, 1 1 2 सम है तो प्लस, 1 2 3 3 भी सम है तो माइनस, 1 3 4 सम है तो प्लस लगाओ, 2 1 विषम, 2 1 3 2 1 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस, 2 और 2 4 सम है, सम के लिए प्लस, 2 और 3 5 विषम है, विषम के लिए माइनस लगा दिए, खत्म, आ गया। बस अब चेक करते हैं, इसका मतलब रो और इसका मतलब कॉलम, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना, पहले वाले का मतलब रो और दूसरे वाले का मतलब कॉलम, तो रो और कॉलम
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, छुपाएंगे। देखो ये हमारा फर्स्ट रो हुआ, ये हमारा फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, देखो छुपा दिए, छुप गया। क्या क्या दिखा, 1 1 माइनस 3 1, 1 1 माइनस 3 1 आया ना, 1 1 माइनस 3 1, 1 1 माइनस का 3 और ये 1 आ गया। इसको बस सॉल्व करो। क्या करेंगे, एक एकम एक, एक एकम एक, बीच में माइनस लगा दिए, 3 एकम 3 तो माइनस का 3 कर दोगे इसको, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 बन जाएगा 4, ये निकल गया हमारा A1 1 निकला। अब क्या निकालना है, A1 2 निकालना है। 1 2 मतलब 1 2 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहले रो पर ही रहो और एक एक को छुपाते चलो। देखो पहला रो पहले कॉलम को छुपाए थे, अब पहला रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, उसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम छुपा दे, पहला रो दूसरा कॉलम। क्या क्या दिखा, 2 1 माइनस 3 1, 2 1 माइनस 3 1, 2 1 माइनस 3 1, सॉल्व करें। देखो बाहर में माइनस है ना, बाहर में माइनस याद रखो, ये बाहर में क्या है, माइनस है। दो एकम दो, दो एकम दो, बीच में माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिए, पहले से माइनस है तो इसको आप डायरेक्ट प्लस करो, ऐसे नहीं करूंगा बार बार बच्चे की तरह। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, समझ आया। अब 1 3 चाहिए, क्या चीज, 1 3, 1 3 निकाल लो, 1 3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो अभी चल ही रहा था, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा देंगे। 2 1 1 2, क्या दिखा, 2 1 1 2, ए सॉरी गलत गलत, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 1 1, 2 1 1 1। अरे इसको मैं पहले ना पूरा एक साथ लिख देता हूं, उसके बाद आराम से सॉल्व करेंगे, बार बार देखने के लिए टाइम लगता है नहीं तो। देखो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और ये पहला कॉलम छुपाओ, सॉरी ये दूसरा रो और पहला कॉलम, पहला कॉलम छुपा और ये दूसरा रो छुपा, दूसरा रो पहला कॉलम। देखो इसका मतलब क्या है, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, देख लो ये दूसरा रो छुपाया और पहला कॉलम छुपाया, क्या दिखा, -1 1 1 1, -1 1 1 1, -1 1 1 1, दूसरा रो पहला कॉलम। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम में आते हैं, देखो ये दूसरा रो मैंने छुपा दिया और ये दूसरा कॉलम भी छुपा दिया, क्या क्या दिखा उसको नोट करो, किनारे बस का तो बचेगा, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम छुप गया, 1 1 1 1, 4 बार 1 1 1 1 1, अब 2 3 बस बचा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो छुपा, ये तीसरा कॉलम भी छुपा, जो बचा उसको नोट कर लो, कर लो, दिख रहा है ना, ये लो दिख रहा है, दिख रहा होगा, 1 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1 1, पूरा 1 1 का अंबार लगा है, सब में 1 1 1, ठीक, सॉल्व बस करो इसको। देखो 2 एकम 2, बीच में माइनस लगाएंगे, 1 एकम 1, 2 एकम 2, ये आ गया। अब बीच में ये हमारा माइनस पहले से है, माइनस लगा दी, माइनस 1 एकम 1, क्या होगा 1, पहले से माइनस तो माइनस, बीच में माइनस 1 एकम 1, ये माइनस 1 को काटना काहे लिखा, कोई बात नहीं चलेगा, -1 और -1 मतलब माइनस का 2, तो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया। 2 2 में आए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 मतलब 0, यहां सॉल्व करो, पहले से माइनस है, माइनस को लगा दो, क्या दिखा, 1 एकम 1, बीच में माइनस, पहले से माइनस तो प्लस, और 1 एकम 1, 1 और 1 2, तो माइनस का 2, ये लो इतना वैल्यू आ गया। अब हमारा क्या क्या बचा देख लो, थोड़ा सा गौर करो इस पर, हमें तो चाहिए, अभी A1 1 वाला निकल गया, A1 निकला, A2 निकला, A3 बचा, 3 तीसरा कॉलम बचा है, सॉरी तीसरा रो बचा है। अब उसके लिए हम ना इधर कुछ मिटाएंगे, तब तक हम पहले मॉड A का मान यहाँ पर लिख देते हैं, छाप देते हैं। मॉड A कितना निकला है जरा बताओ,
मॉड इज इक्वल टू 10, मॉड इज इक्वल टू 10 इतना आया है। चलिए अब मैं ये वाला पूरा पोर्शन मिटा दूंगा ना, क्योंकि हमें और चाहिए तो हम ये वाला मिटा देंगे। इतना आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बोर्ड तो रफ हो गया, 823 हो गया ना। हमें क्या क्या चाहिए, 31 बचा है, A31 वही लिखता हूँ, वही पेन में लिखता हूँ, A31 A32 यार एकदम नजदीक नजदीक हो गया, ये तो नहीं आ पाएगा इतने में। A32 और A33 इतने में आना तो चाहिए, आना चाहिए तब काम का है। चलो निकालें थर्ड वाला। देखो पहले प्लस माइनस लगाओ, 3 3 6 सम है प्लस, 3 2 5 विषम है माइनस, 3 1 4 4 सम है तो प्लस, खत्म। 4 सम है तो प्लस आता है, लगा दें। चलो पुट करो, पुट करो। 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और ये पहला कॉलम। देखो पहला कॉलम और तीसरा रो छुप गया, क्या दिखा, -1 1 -1 1 1 और -3, -1 1 1 -3, -1 1 1 -3 बचा। जरा 3 2 में आओ, तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुप गया। देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो है, ये वाला तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, जो बचा उसको नोट करो। 1 2 1 -3 1 2 1 -3 1 2 1 -3 1 2 1 -3, क्योंकि ये तो छुप गया था पूरा, तो 1 2 1 -3 बचा। लास्ट बचा तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 3 देख लो, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो छुपा और तीसरा कॉलम भी छुपा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम छुप गया। क्या बचा, 1 2 -1 1 1 2 -1 1 1 2 -1 1, ये इतना वैल्यू बचा। अब यहां से फिर से नोट करो, सॉल्व करो, क्या होगा। इसी के जैसे बनना था, एकदम लाइन से जाता ना मस्त दिखता। चलो 3 एकम 3 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 3 बीच में माइनस लगाएंगे, 1 एकम 1 तो 3 -1 मतलब 2, ये मिल गया 3 1। बाहर में माइनस और माइनस लगा दो, 3 एकम 3 माइनस का 3 बीच में माइनस, 2 एकम 2 2, तो ये माइनस का माइनस, -3 -2 -3 -2 मतलब माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस का 5 क्या कर देगा, +5 बनाएगा। समझ आया। लास्ट बचा हमारा 1 एकम 1, बीच में माइनस है, माइनस लगाए, बीच में पहले से फिर से माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, देखो 1 + 2 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 1 + 2 मतलब 3। देखो सब वैल्यू हम लोगों को मिला कि नहीं मिला, मिल गया, लेकिन हमें कुछ मिटाना पड़ेगा फिर से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग तो नहीं है, वही है, बस हमारा बोर्ड भर जाता है, इतना ही बोर्ड तो हो सकते हैं, और कहाँ से बोर्ड लाएं, और बड़ा आएगा तो इतना ही बड़ा आएगा ना। चलो अब हम क्या बनाएंगे, एडजॉइन बनाएंगे। मैं इस एडजॉइन को कहाँ बनाऊं, ऐसे कर देता हूं। देखो यहाँ पर हमने 3 1 3 2 3 3 का मान निकाला है ना, उस मान को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, उस मान को यही नोट कर रहा हूँ ना, और उसके बाद जो एडजॉइंट है एडजॉइंट को यहाँ निकाल देंगे। समझ आया, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। चलो क्या क्या मान है, हमने क्या निकाला, A31 A31 कितना निकाले हैं, A31 देख लो भाई 2, A32 कितना है 5, A32 5, A33 कितना है, A33 जरा चेक करो, A33 ये भी 3, 2 वाला भी नहीं निकाल देता हूं इसी में, A21 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 कितना निकाले हैं देखो तो, नहीं A21 2, A21 कितना निकला है 2, A22 0, A22 0 और A23 ये माइनस का 2 आया, और A11 कितना आया है मेरा 4, A12 मेरा कितना है देख लो, माइनस का 5, लास्ट में बचा A13 यहीं चेक कर लो 2 है, ये पूरा ठीक। चलिए अब हम लोग एडजॉइंट
इसको मिटा कर निकालेंगे इसी जगह पर ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मिटाएं, एक बार चेक कर लेते हैं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं है करके। देखो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम 1 1 माइनस 3 1, तो 1 माइनस 3, ठीक, प्लस 3 मतलब 4। फिर उसके बाद 1, एक मिनट, चलो 1 2, इसको ऐसे करो, देखते हैं कहीं मिस्टेक तो है। चलो चेक करो, 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो और ये दूसरा कॉलम, 2 1 माइनस 3 1, 2 1 माइनस 3 1, ये हो जाएगा माइनस 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक तो आया। 1 3 चेक करो तो, पहला रो तीसरा कॉलम, 2 1 1 1, 2 1 1 1, 2 एकम 2 और माइनस 1 एकम 1, 2 माइनस 1 1, अरे एक मिनट, 2 माइनस 1, ये एक होगा ना, एक होगा, एक, सॉरी ये एक होना चाहिए। 1 3 1 3 कहाँ है 1 3, ये 1 3 2 नहीं होगा, एक होगा, सॉरी, ये 1 3 हमारा एक होना चाहिए ना। और 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस 1 1 1 1, माइनस 1 1 1 1, माइनस माइनस माइनस, ठीक ठीक, ये तो ठीक है। और ये तो खैर हो गया, यहीं पर मिस्टेक था ना मुझे, चलो कोई बात नहीं, हम इसको मिटाने जाना है। चलिए अब हमें क्या बनाना है, एडजॉइंट बस बनाना है। क्या चाहिए, एडजॉइंट, एडजॉइंट तो निकल गया, मॉडे मिटा दिया यार, ये ले मॉडे मिटा दिया। कितना निकाले थे हम लोग, एक मिनट यहीं से चेक कर लेते थोड़ा सा। 2 बचे ना, हाँ मॉडे 10 आया था, मॉडे कितना निकला था 10, ठीक, मॉडे 10 आया था। चलो सॉरी, ए इनवर्स, हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन मॉड इंटू एडजॉइंट ए है, तो 1 अपॉन, अच्छा सबसे पहले अभी एडजॉइंट तो पूरा बनाना ही है, एडजॉइंट तो पूरा बनाना ही है, एडजॉइंट तो पूरा बनाया नहीं है, बनाओ। A11 A12 A13, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये होगा। बस इसको पलटो, पलटने का काम करो, A11 A12 A13, ऐसे ही बनता है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, तो A21 A22 A23, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ, A31 A32 और A33, ये बन गया हमारा एडजॉइंट ए, तैयार है। वहां पर बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यूज को पुट करो, तो यही कर देता हूं, हो जाएगा, आ जाएगा इतने में। देखो A11 कितना है, देखो तो जरा जल्दी चेक करो, A11 कहाँ है, कौन सा लाइन है यार, ये वाला है, 4 माइनस 5 और 1, A11 4, A11 कितना है 4, A12 कितना है माइनस का 5, A13 कितना है 1, A21 कितना है, A21 देखो ये वाला लाइन, 21 कितना है 2, 22 कितना है 0, 23 कितना है माइनस का 2। चाहो तो इसको नोट करने के बाद इसको पलट सकते हो ना, मैं डायरेक्ट यहीं से पलट दिया। उसके बाद ये बचा 3 वाला, 2 5 3, ये लो लिख दो ना, 2 5 और 3 आ गया। अब हमें क्या लगाना है, 1 अपॉन मॉड इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए तो पता कर लिए, ए इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय मॉड ए कितना है 10, मॉड ए 10 इंटू, क्या करना है इंटू में, एडजॉइंट ए क्या निकाले हो 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस 2 2 5 एंड 3, ये निकल गया हमारा ए इनवर्स आया। अब यहां अंदर में गुणा करना पड़ेगा, 10 का अंदर में गुणा करोगे ना, चलो करें अंदर में, ऐसे करो, अंदर में गुणा करोगे तो उसके बाद फिर गुणा करने के लिए दिक्कत होगा, तो 1/10 को भी ऐसे ही रख देना, गुणा मत करो, डायरेक्ट यहां पर मान रखो। तो x बराबर जानते हैं क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी, तो x का मान x y z, ये तो सबको पता है,
इसमें कौन सी बड़ी बात। ए इनवर्स बताओ 1/10, ये क्या बचा 4 - 5 एंड 1, 4 - 5 और 1, 2 0 - 2 2 5 3, ये हो गया ए इनवर्स। बी में क्या है देखो 4 0 2, फोर जीरो टू हो गया। चलिए अब यहां से सॉल्व करेंगे। 1/10 को अभी मत करो ना, 1/10 का अंदर में इंटू करोगे तो टाइम लगेगा, लास्ट में करेंगे सीधा उसको, लास्ट में करेंगे। ये हो गया हमारा 1/10। देखो फर्स्ट रो का गुणा सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में ही करते हैं। आप एलिमेंट्स उठाते चलो, फर्स्ट रो ले लिए, पहले चुन लिए, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब करो गुणा, फर्स्ट एलिमेंट 4 चौक 16, बीच में प्लस 2 शून्य 0 प्लस 2 दूनी 4, फर्स्ट रो हो गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब इस सेकेंड रो का करो, ये वाला हमारा सेकेंड रो नीचे वाला है ना, नीचे वाला ये। तो एलिमेंट्स उठाओ, -5 4, -5 चौक 20 प्लस 0 शून्य 0 प्लस 5 दूनी 10। थर्ड वाले में आओ, थर्ड और इसका फर्स्ट 1 4 4 एकम 4, बीच में प्लस, लेकिन यहां तो माइनस है, लेकिन जीरो होने के कारण जीरो ही बन जाएगा, लास्ट में 3 दूनी 6 बना कर देगा। ये लो, अब सब संख्या में बदल गया, देख लो, नहीं तो यहां पर भी सम मिलता 3/10 करते, आखिर जीरो में गुणा करते तो जीरो ही तो होता। कोई बात नहीं, समझ जाना। 16 4 20, -20 प्लस 10 मतलब माइनस का 10, 6 और 4 10, और इंटू में अभी हमारा बाकी है 1/10, और इधर चल रहा है हमारा XYZ, तो हम यहां निकाल देते हैं छोटा सा XYZ। सॉल्व करें, देखो ये कट जाएगा 20/10, कटा 2 आया, यहां पर माइनस का 1 मिलेगा और यहां 1 मिलेगा। देख लो ना XYZ का मान आया कि नहीं आया, इस वैल्यू में जरा पुट करके देखो तो निकलता है कि नहीं निकलता। XY प्लस Z, ये 2 -1 और ये +1, -1 + 1 कटेगा 2 ही तो आया, मतलब हमारा आंसर ये सही है। x का मान आया 2, y का मान -1, z का मान +1। समझ में आया कि नहीं आया? आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। देखो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से बनाना ना, क्योंकि एक मिस्टेक कर गए मतलब पूरा टाइम खराब हो जाएगा। क्योंकि देखे इस बोर्ड को कितना ही बार मिटाना पड़ा, तब जाकर हमारा यहाँ आंसर निकला इतना टाइम में, और इसको बोर्ड एग्जाम में यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक कर गए तो गया हमारा टाइम। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त एकदम ध्यान से बारीकी से करना, ताकि कहीं पर मिस्टेक ना हो, और हो सके तो वहां पर थोड़ा सा डबल नजर मारने की कोशिश करना कि कहीं मिस्टेक तो नहीं कर गए, नहीं तो अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा आंसर हमारा जाएगा ही जाएगा। आंसर तो गया, साथ में हमारा टाइम भी चला जाएगा उसको देखने में। ठीक, इसलिए सबसे पहले इसको थोड़ा बारीकी से चेक कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? आया। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कल करेंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।